हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं भारती जायसवाल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने सबसे पहले पढ़ा था भाषा। तो आज हम पहले भाषा को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव व विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझ पाते हैं। हमने देखा था भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मतलब जो बातें हम बोलकर या सुनकर समझते हैं या दूसरों को समझा पाते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। और जब हम किसी को अपनी बातें लिखकर या किसी की बातें पढ़कर समझते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाती है। तो मौखिक और लिखित दो रूप हैं भाषा के। अब हमने पढ़ा था कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी। तो ये भाषाएं जो अलग अलग बोली जाती हैं तो इनके लिखने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। अर्थात हर भाषा को लिखने के अलग अलग ढंग होते हैं, तभी हम अलग अलग भाषा में अपनी अपनी बातें और विचार दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो भाषा के अलग अलग ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है? हर भाषा को लिखने के अलग अलग ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। उर्दू की लिपि क्या होती है? फारसी। मतलब हम अंग्रेजी जो लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखते हैं और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। ऐसे ही और भी भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, और हर भाषा के लिखने के अलग अलग ढंग होते हैं। तो आज हमने पढ़ा लिपि क्या होती है। हर भाषा को लिखने के अलग अलग ढंग को लिपि कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।